वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, हुए कई अहम फैसले। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को मंजूरी मिली है। इससे देश भर के 11,20,000 से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। योजना के तहत स्कूल के छात्रों को मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन सुनिश्चित किया जाएगा। अब तक इसे मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था। हालांकि अब पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाएगा। इस योजना का बोझ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। राज्य के मुकाबले केंद्र सरकार का ज्यादा सहयोग होगा। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह योजना 5 साल तक चलेगी और 1,31,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक बाल वाटिका में भाग लेने वाले 1 से 5 वर्ष की आयु के प्री स्कूल बच्चों की भी योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता NEIA योजना को जारी रखने और 5 वर्षों में 1,650 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने नीमच रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी है। एक बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जल्द बजने वाली है डुगडुगी। निर्वाचन आयोग ने जारी किए चुनाव चिन्ह। झारखंड निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इस कड़ी में आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक पदों के लिए स्वतंत्र चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। ये चिन्ह ऐसे हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी निबंधित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दल को आवंटित नहीं है। पंचायत चुनाव में चूड़ियां से लेकर कान की बालियां और नेल कटर से लेकर पेंसिल शार्पनर आदि तक चुनाव चिन्ह अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के अलावा ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक श्रेणी में 24-24 स्वतंत्र चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं, जो अभ्यर्थियों को वर्णमाला के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। 24 चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर सभी पदों के चुनाव के लिए आवंटित किए जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार का पार्थिव शरीर मुंगेर रवाना। सीएम हेमंत व डीजीपी ने दी श्रद्धांजलि। लातेहार जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को झारखंड जगुआर मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीजीपी नीरज सिन्हा समेत विभिन्न पुलिस अधिकारियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गृह जिला मुंगेर बिहार के लिए रवाना कर दिया गया। झारखंड जगुआर मुख्यालय में जब शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही थी तब वहां उपस्थित व्यक्ति के आंखें नम थी। इसके साथ ही उपस्थित जवानों के मन में नक्सलियों के प्रति आक्रोश भी दिख रहा था और अपने साथी की शहादत पर गर्व भी। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू होने के बाद यह पहला मौका है जब JJMP के नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मी को निशाना बनाया है। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन विकास योजनाओं की करेंगे मैराथन समीक्षा। बैठक में सभी कमिश्नर, उपायुक्त व SP भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं को लेकर 30 सितंबर को मैराथन समीक्षा बैठक करेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में 16 प्रमुख विभागों की होने वाली बैठक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बैठक का एजेंडा तय करते हुए इसकी सूचना संबंधित विभागों व जिलों को दे दी है। इन विभागों की होगी समीक्षा। ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, बिरसा हरित ग्राम पोटो हो खेल व 15वें वित्त आयोग से प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा होगी। वहीं राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार के अंतर्गत न्यायालयों व भू अर्जन के लंबित मामले, सरकारी जमीन हस्तांतरण के मामले, कोयला कंपनियों के GS लैंड का सत्यापन, उद्योग विभाग के लिए लैंड बैंक का गठन व राइस मिल लगाने के लिए जमीन की उपलब्धता का भी समीक्षा होगी। इधर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में राशन वितरण, धोती साड़ी योजना की वितरण की स्थिति, धान अधिप्राप्ति, अवैध राशन कार्ड की जांच, वन नेशन कार्ड की भी समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण के तहत कोरोना के निमित्त ऑक्सीजन प्लांट व RT-PCR लैब के संचालन की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। श्रम नियोजन में कंबल वितरण की तैयारी व
असंगठित मजदूरों के निबंधन की स्थिति, ऊर्जा विभाग के द्वारा बिजली बिल के डीपीएस माफी के लिए शिविर आयोजन की समीक्षा, जलाशयों, डेमों व नहरों में सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए स्थल चयन करना, यूएमपीपी तिलैया के लिए कोडरमा व हजारीबाग जिले में अधिकृत भूमि की पहचान, सत्यापन व इन्हें अतिक्रमण मुक्त करना, खान एवं भूतत्व विभाग डीएमएफटी की राशि का उपयोग, अवैध उत्खनन की रोकथाम की कार्य योजना। वहीं कल्याण विभाग के में छात्रवृत्ति योजना, वनाधिकार पट्टा और छात्रावासों का जीर्णोद्धार की समीक्षा की जाएगी। महिला एवं बाल विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पोषाहार वितरण, वहीं कृषि पशुपालन के लिए यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता, केसीसी वितरण, पशुधन योजना व कोल्ड स्टोरेज की प्रगति। वहीं विधि विभाग में पत्थलगड़ी से संबंधित दायर वादों की वापसी व लॉ ऑफिसर के चयन की समीक्षा। लंबित प्रमाण पत्रों व सर्विस डिलीवरी एक्ट के तहत की गई सब कार्रवाई की भी समीक्षा होगी। वहीं पंचायती राज के लिए 15वें वित्त आयोग में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा। वहीं पथ निर्माण विभाग में NHAI व स्टेट प्रोजेक्ट में भू अर्जन मुआवजे की स्थिति व वन संबंधी मामले की समीक्षा की जाएगी। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधक के तहत विधि विभाग, अपराध नियंत्रण, भूमि विवाद से संबंधित मामले, लंबित गैर जमानतीय वारंट व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था की तैयारी की भी समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं करेंगे। अगली बड़ी खबर, बिरसा मुंडा संग्रहालय में झारखंड के 14 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा का अवलोकन करेंगे पर्यटक। बिरसा मुंडा संग्रहालय पुरानी जेल में आने वाले दिनों में झारखंड के 14 वीर स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा का अवलोकन आगंतुक पर्यटक कर सकेंगे। इनकी जीवनी के बारे में भी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। संग्रहालय में 110.88 लाख की लागत से 3 और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद नगर विकास विभाग ने 3 प्रतिमाओं की स्थापना की स्वीकृत संबंधित आदेश जारी कर दिया है। 3 प्रतिमाओं का निर्माण कृष्णकांत पांडे, मेसर्स रामसुतार आर्ट क्रिएशन ने मनोनयन के आधार पर कराया जाएगा। यह कंपनी पहले से वहां 11 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा का निर्माण करा रही है। तीनों स्वतंत्रता सेनानी का 9 फीट का कांस्य प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। विभाग मूर्तिकार को काम के अनुसार राशि किस्तों में भुगतान करेगा। जानकारी के मुताबिक 31 मई को ही जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिरसा मुंडा संग्रहालय की स्थापना के लिए झारखंड स्तर से गठित समिति के निर्णय के आलोक में उक्त संग्रहालय के अन्य 3 स्वतंत्रता सेनानी पोटोहो, भागीरथ मांझी और गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा लगाने का कार्य तेजी से करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया था। अगली बड़ी खबर, जेल जाएंगे बार बार अपराधियों की जमानत लेने वाले, थानेदार को मिला लिस्ट तैयार करने का निर्देश। बड़े और छोटे अपराधियों की जमानत लेने वाले अब रांची पुलिस के रडार पर हैं। ऐसे अपराधी और बदमाश भी पुलिस के टारगेट पर हैं जो जमानत लेकर जेल से बाहर घूम रहे हैं। उन्हें सलाखों के पीछे डालने के लिए रांची पुलिस ने अब उनके जमानतदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। इसके लिए सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपराधियों की जमानत लेने वालों की एक सूची तैयार करें। यह देखें कि जमानतदारों ने किस परिस्थिति में अपराधी की जमानत ली है। बार बार अपराधी की जमानत लेने वालों की भी सूची में नाम अंकित करें। ऐसे जमानतदारों पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजें। सिटी एसपी के निर्देश के बाद शहर के सभी थानेदार जमानतदारों की सूची तैयार करने में जुट गए हैं। अगली बड़ी खबर, रेलवे में नौकरी का बेहतर मौका, 782 पदों पर होगी बहाली, जल्द करें आवेदन। देश के युवाओं के पास रेलवे में नौकरी करने का बेहतर मौका है। इसके लिए 10वीं व 12वीं पास युवा सीधे आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर है। आपको बता दें कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अप्रेंटिस में भर्ती ली जा रही है। इसके लिए आवेदक संबंधित संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट icf.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस बहाली के तहत 782 अप्रेंटिस के पदों पर बहाली की जाएगी। अप्रेंटिस के लिए सबसे खास बात यह है कि इसके लिए उम्मीदवारों को किसी तरह की कोई लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर जन सरोकार से संबंधित है। बता दें कि आधार वेरिफिकेशन फीस में कटौती, जानिए कितने चुकाने होंगे पैसे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ग्राहकों के लिए आधार सत्यापन को लेकर राशि 20 रुपये से कम कर 3 रुपये कर दी है। इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इकाइयां विभिन्न सेवाओं और लाभों के जरिए लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए उसकी ढांचागत सुविधाओं का लाभ उठाएं।
अगली खबर, केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विपक्षी दलों का धरना, कहा लोकतांत्रिक अधिकारों का हो रहा हनन। कांग्रेस, जेएमएम, राजद, वाम दलों समेत गैर भाजपाई दलों ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ राजभवन के सामने धरना दिया। गैर भाजपा दलों ने संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र सरकार जन विरोधी नीतियों को अमल में ला रही है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी के तहत सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं राज्यपाल रमेश बैस के माध्यम से भी राष्ट्रपति को 11 मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। गैर भाजपाई दलों के केंद्र सरकार के खिलाफ इस धरने का मुख्य मकसद देश में लोकतंत्र की रक्षा करना है। अगली बड़ी खबर, गोड्डा रांची एक्सप्रेस को सांसद निशिकांत ने दिखाई हरी झंडी, बोले कांग्रेस विधायक इरफान को इलाज की जरूरत। गोड्डा वासियों को बुधवार को एक और ट्रेन की सौगात मिल गई। बुधवार को दोपहर 1:15 पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के बदले सांसद विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे व विधायक अमित कुमार मंडल के साथ रेल अधिकारी गोड्डा स्टेशन पर मौजूद थे। नई ट्रेन परिचालन को लेकर रेल प्रशासन ने यहां व्यापक तैयारी की थी। स्टेशन पर एलसीडी के जरिए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा था। उद्घाटन समारोह में सांसद दुबे ने रेल विकास को लेकर विपक्षी नेताओं पर हमला बोला। कहा कि गोड्डा में विकास में भी राजनीति हावी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेल नहीं चलने देंगे, ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है।